यह कहानी चेंग तियान की है, जो हमारी तरह एक बेरोजगार लड़का होता है, जिस वजह से उसके पापा उसे हमेशा डांटते रहते हैं। लेकिन एक दिन चेंग की किस्मत बदलती है और स्पिरिट्स की दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल स्पिरिट वेपन चेंग को अपने मालिक के रूप में चुन लेता है। जब चेंग मौत के घाट पड़ने ही वाला होता है, यह स्पिरिट वेपन इतना शक्तिशाली होता है कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग इसे हासिल करना चाहते हैं और इसी वजह से अब चेंग की जिंदगी पूरी तरह से तहस नहस होने वाली होती है। कहानी की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर हमें बताता है कि मेरा नाम चेंग तियान है और मैं 20 साल का हूँ और इस समय मैं कॉलेज में हूँ। अगर मेरी हॉबीज की बात करें तो मुझे प्राचीन चीजों के बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी है। अब जब चेंग अपने कमरे में होता है, तभी उसके पिता उसे डिनर के लिए बुलाने आते हैं। दोस्तों, चेंग के पिता प्राचीन चीजों पर रिसर्च करते हैं और अपने पिता की वजह से ही बचपन से चेंग को भी प्राचीन चीजों में रुचि हो गई थी। इसके बाद खाने के दौरान चेंग के पिता उससे कहते हैं, मैंने सुना है कि कल तुम अपने कॉलेज के बाहर लोगों की किस्मत बता रहे थे। उनके हाथों की रेखाएं पढ़कर ऐसी फालतू चीजें करना बंद करो। तभी चेंग के पिता के पास किसी का कॉल आता है। ये कॉल उनके बॉस का होता है, तो अब वे अपने बॉस के साथ काम की बात करने लगते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि चेंग के पिता को अपने काम के सिलसिले में 2 हफ्तों के लिए सिटी एक्स जाना होगा। वहीं दूसरी ओर चेंग अपने कंप्यूटर पर अपने घर के आसपास मौजूद प्राचीन बुक स्टोर्स को सर्च करने लगता है और तभी उसे एक बुक स्टोर के बारे में पता चलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चेंग उसी बुक स्टोर पर पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ उसे दुकान का मालिक दिखाई नहीं देता। इसके बाद चेंग यहाँ पुरानी किताबें देखने लगता है। तभी अचानक उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं और देखकर लगता है जैसे यहाँ हालात बिगड़ने वाले हैं। चेंग यहाँ से घबराकर भाग जाता है। वह भागकर काफी दूर आ जाता है, लेकिन उसके हाथ में उसी बुक स्टोर की एक किताब होती है जिसे वह खरीद चुका होता है। इसके बाद जब वह घर जा रहा होता है, तभी एक लड़की आकर उससे टकरा जाती है। हम देखते हैं कि कुछ गुंडे उस लड़की का पीछा कर रहे होते हैं और फिर वे उसे पकड़कर मारने लगते हैं। चेंग देखता है कि यह लड़की तो उसी के कॉलेज की है, लेकिन यहाँ चेंग उसकी मदद नहीं कर पाता क्योंकि वे गुंडे उसे भी पीट देंगे। लेकिन तभी वह देखता है कि उसकी किताब उन गुंडों के पास पड़ी हुई है। उस लड़की से सारे पैसे चुराने के बाद एक गुंडे की नजर चेंग की किताब पर जाती है। अब वह चेंग के पास आकर कहता है, क्या यह फॉर्च्यून टेलिंग की किताब तुम्हारी है? क्या तुम मुझे मेरा फॉर्च्यून बता सकते हो? जब चेंग ऐसा नहीं करता, तब वह गुंडा उसकी किताब लेकर वहां से जाने लगता है और जब चेंग उसे रोकने की कोशिश करता है, तब वह गुंडा चेंग को मारकर उसे खुद से दूर कर देता है। लेकिन मौका पाकर चेंग अपनी किताब लेकर वहां से भाग जाता है। अब वे गुंडे चेंग का पीछा करने लगते हैं। चेंग गलियों में भागता हुआ उन गुंडों से बचता हुआ दौड़ता रहता है। जैसे ही उसे लगता है कि अब वह उनसे बच गया है, तभी वे गुंडे उसके सामने आ जाते हैं। इसके बाद जब चेंग एक गुंडे के हमले से बचने की कोशिश करता है, तो गलती से उस गुंडे की पैंट उतर जाती है। यह देखकर लोग वहां फोटो खींचने लगते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर चेंग फिर से वहां से भाग निकलता है। लेकिन अगले ही पल उस पार्क के चारों ओर एक डोमेन बन जाता है। इससे पहले कि चेंग को कुछ समझ आए, वही मुख्य गुंडा एक अजीब से आदमी के साथ वहां आ जाता है। ली नाम का यह गुंडा कहता है, तुमने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। उसके इशारे पर वह अजीब सा आदमी अपने हथियार से चेंग पर एक प्रेशराइज्ड हमला करता है और चेंग को दूर गिरा देता है। इसके बाद ली चेंग के ऊपर पैर रखकर कहता है, ये जो ताकत है ना, इसका सामना तुम जैसा एक मामूली इंसान कभी नहीं कर पाएगा। फिर वह अजीब सा आदमी चेंग पर हमला करता है और उसके हाथ पैर काट देता है। ये देखकर ली बहुत खुश होता है। वह चेंग को अपने पैर से कुचलता है। तभी चेंग का खून उसकी किताब पर गिर जाता है। इसके बाद वह अजीब सा आदमी चेंग को खत्म करने के लिए अपना आखिरी हमला करता है, लेकिन तभी चेंग खुद को एक अजीब सी जगह पर पाता है। उसके सामने एक रहस्यमय दरवाजा होता है। यह नरक का द्वार होता है। जैसे ही चेंग उसे छूता है, उस डोमेन में एक शक्तिशाली दबाव पैदा होने लगता है। उस अजीब सी ताकत के बीच से एक रहस्यमय आदमी निकलता है और देखकर लगता है कि उसके पास भी अनोखी शक्तियां हैं। उसे देखकर वह आदमी कहता है, जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ, मुझे मेरा सामना करने वाला कोई नहीं मिला। शायद आज मुझे लड़ने में मजा आए। फिर वह कहता है, लेकिन तुम जैसे कीड़े से लड़ने में मुझे कोई मजा नहीं आएगा। यह सुनकर वह अजीब सा आदमी उस पर हमला कर देता है, लेकिन वह रहस्यमय व्यक्ति बस अपनी एक उंगली से उस हमले को रोक लेता है और उसे दूर फेंक देता है। इसके बाद वह चेंग के जख्मों को पूरी तरह से ठीक कर देता है। यह देखकर ली चिल्लाता है, इन दोनों को खत्म कर दो। अब वह अजीब सा आदमी एक शक्तिशाली हमला करने के लिए अपनी ताकत इकट्ठा करने लगता है। तभी वह रहस्यमय व्यक्ति
चेंग से कहता है, तुमने मुझे इस दुनिया में बुलाया है, शायद अब समय आ गया है। इसके बाद जैसे ही वह आदमी अपना सबसे शक्तिशाली हमला करता है, वह रहस्यमय व्यक्ति भी एक बेहद शक्तिशाली हमला करता है। दोस्तों, यह टकराव वाकई बहुत खतरनाक होता है। उस हमले में वह अजीब सा आदमी एक ही वार में खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि वह रहस्यमय व्यक्ति और वह आदमी दोनों ही स्पिरिट्स हैं और उनके पास स्पिरिट पावर होती है। पर यहाँ चेंग को कुछ भी समझ नहीं आता। दूसरी ओर उस आदमी की स्पिरिट के खत्म होने के बाद वह रहस्यमय व्यक्ति भी बहुत कमजोर पड़ जाता है। इसके बाद ली की मौत हो जाती है और वह एक अजीब सी रोशनी बनकर उड़ जाता है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो उस रोशनी को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। अगले सीन में चेंग एक डरावना सा सपना देखकर जाग पड़ता है। सपने में वह देखता है कि वह स्पिरिट वाला आदमी उसे लिप टू लिप किस कर रहा था। चेंग हांफते हुए उठता है और सोचता है कि यह सब सिर्फ एक सपना था, लेकिन तभी वह देखता है कि वही आदमी उसके बगल में बिना कपड़ों के उसके बिस्तर पर लेटा हुआ है। यह देखकर चेंग चीख पड़ता है। इसके बाद चेंग उससे कहता है, तुम कौन हो और बिना कपड़ों के मेरे बिस्तर पर क्या कर रहे हो? फिर दोनों साथ चलते हुए चेंग पूछता है, तुम कौन हो और तुमने उस अजीब से आदमी को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया? अब वह आदमी कहता है, मेरी किस्मत ही खराब है कि मैं इस दुनिया में तुम्हारे द्वारा समन किया गया। तुम्हारे अंदर तो कोई स्पिरिट पावर ही नहीं है और हम दोनों के एक साथ जुड़े होने की वजह से मेरी ताकत भी बहुत कम हो गई है। इसी कारण मैं अपनी लगभग सारी यादें भूल चुका हूँ। दोस्तों, अब हम इस आदमी को बाई कहकर बुलाएंगे। इसके बाद चेंग के कमरे में चेंग बाई से कुछ सवाल पूछना चाहता है, लेकिन तभी उसे अपनी माँ के आने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वह बाई को कहीं छिपाने लगता है। तभी चेंग देखता है कि उससे मिलने के लिए एक सुंदर कन्या आई है। उस मेहमान लड़की का नाम टीना होता है। इतनी सुंदर लड़की को देखकर चेंग का दिल बाग बागा हो जाता है। टीना कहती है कि वह चेंग के साथ उसी कॉलेज में पढ़ती है और वह चेंग से अकेले में कुछ बात करना चाहती है। चेंग की माँ दोनों को क्वालिटी टाइम देने के लिए बाहर भेज देती है। एक साथ घूमते हुए चेंग पूछता है, मिस टीना, मैंने आपको अपने कॉलेज में पहले कभी नहीं देखा, क्या आप सच में मेरे कॉलेज में पढ़ती हैं? तभी टीना उंगली चटकाती है और ऐसा करते ही उसके कुछ साथी वहाँ आ जाते हैं। चेंग पूछता है, यह सब क्या है? टीना कहती है, मैं यहाँ एक डील करने आई हूँ। कल तुमने किसी को समन किया था, है ना? लेकिन शायद तुम दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते। कैसा रहेगा अगर तुम उसे मुझे दे दो? चेंग कुछ कह पाता उससे पहले ही बाई वहाँ आ जाता है और कहता है, मुझे लगता है ये सवाल आपको मुझसे पूछना चाहिए था। इसके बाद बाई टीना के हाथ को चूमते हुए कहता है, वैसे आप बहुत खूबसूरत हैं। और यहाँ पर हमारी वीडियो का अंत होता है। अगर आपको ये एनीमे पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें।